जब रिजल्ट आएगा हिंदुस्तान की नजरें होगी कि नंगे पैर घूमने वाले व्यक्ति के लिए लोगों ने लोग निराश किया है या आशीर्वाद दिया है। मैं ये निर्णय जनता के ऊपर छोड़ता हूँ। जनता जो भी करेगी, मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं खुश हूँ। गीता को साक्षी मानकर विपक्ष और कोई भी जनता कमेटी बना ले और वो कमेटी निर्णय कर देगी कि मदन भाई विकास में अगर पीछे है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी का एमएलए रहा, सरकारें भी बनी, तो क्या नींद में थे जो आज बालोतरा का इतना काम हुआ है? कि मैंने कहा कि अगर मैं जुबान के ऊपर खरा नहीं उतरा तो लोग क्या कहेंगे, मेरी बेइज्जती होगी। मैं प्रण से पीछे नहीं हट सकता। शायद मैं चुनाव नहीं लड़ूं, घर बैठ सकता हूं, लेकिन प्रण से पीछे मैं नहीं हट सकता हूं। बाड़मेर आए थे नंगे पांव, 45 डिग्री का तापमान होता था, पता है। अब नंगे पांव घूमते थे, किस तरीके से आपके पैरों में छाले पड़ गए थे? कभी ने यहाँ तक कहा जूते चप्पल नंगे पैर घूमने से जिला बनता है तो कपड़े उतारने से कौन सा स्टेट बन जाएगा? तो भी तो आप देखिए 19 जहाँ जिले बनाए हैं वहां पर 15 में से 10 जगह ऐसी है जहां कांग्रेस की स्थिति बड़ी खराब है। क्या लग रहा है इस बार फायदा होगा चुनाव में इसका? अगर जिला नहीं बनाया तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आज मुझे बड़ा दुख हुआ, हमने सबको निमंत्रण दिया, बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पक्ष विपक्ष। कैलाश जी को तो नहीं बुलाया आपने? बिल्कुल झूठ बोल रहे। 2022 बजट के दौरान जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बालोतरा को जिला बनाने की घोषणा नहीं की, तब पचपदरा से आने वाले विधायक मदन प्रजापति ने ये ठान लिया था कि जूते चप्पल नहीं पहनेंगे जब तक बालोतरा। इसी विधायक की जिद पर राजस्थान के अंदर, देश के अंदर ऐतिहासिक फैसला हुआ और एक साथ 19 नए जिले बने। आज विधिवत रूप से शुरुआत हो गई है और हमारे साथ में मदन प्रजापति है। लोग इनका मजाक उड़ाते थे क्योंकि ये बिना जूते चप्पल के अपने इलाकों में जाते थे और यहाँ तक कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी जाते थे। मदन जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, जब आप बिना जूते चप्पल के जाते थे, लोग किस तरीके से, नेता विपक्ष किस तरीके से आपका मजाक उड़ाते थे? देखो, मेरा काम है कर्म करना। लोगों ने 2 बार मुझे विधानसभा में भेजा और उम्मीद के साथ भेजा कि ये युवा है, साधारण परिवार से है और आम आदमी की पैरवी करता है, गरीब की करता है, किसान की करता है। हमें इस मदन प्रजापति हमारा भाई है और इनके ऊपर हमें उम्मीद है कि ये हमारा जिला बनाएगा। तब मैंने बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया कि साहब, लोगों से हमने वादा किया है, जैसे पहले हमने मीठा पानी का किया, इसी तरह जिले का किया है। और अगर सरकार अपनी है, आप मुख्यमंत्री हो, मैं आपका लाडला हूं, और सरकार होते हुए भी अगर जिला नहीं बनता है तो पहले वालों में मेरे में कौन सा अंतर होगा? लोग कहेंगे 25 सालों तक झांसे में आगे वालों नहीं रखा और 2 बार इनको भेजा तभी मुराद पूरी, अपना सपना साकार नहीं किया, तो मेरे में इसमें कोई अंतर नहीं होगा। तब मैंने दबा के पैरवी की। अंत में मुझे उम्मीद नहीं लगी कि भाई तीसरा बजट चला गया, तब मैंने 4थे बजट में प्रण ले लिया कि या तो आप जिला बनाओ, नहीं तो मैं आजीवन जूते चप्पल का त्याग करता हूं। तब उन्होंने कमेटी का गठन किया और तब मेरे को बुलाया कि कमेटी का गठन हो गया, आप जूते चप्पल पहन लो। मैंने तो कहा जब तक बनेगा, बनने के बाद ही जूते चप्पल पहनूंगा, जब तक नहीं पहनूंगा। तब लोगों ने कहा नहीं बना तो क्या करोगे? तो अंत में मुझे ये भी मजबूर होकर बोलना पड़ा कि अगर जिला नहीं बनाया तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और मैं आज, हमारा सपना जो साकार हुआ, हमारी मन की मुराद पूरी हुई। मैंने बार बार मेरी ओर से, जनता की ओर से लोकप्रिय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आज भी करता हूं। और मैंने ये भी कहा कि इतना बड़ा क्रांतिकारी फैसला लेने की हिम्मत कोई कर सकता है तो उस व्यक्ति का नाम है लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। उसके उपरांत भी लोगों ने कई तंज कसे, मैंने कोई परवाह नहीं की। मेरा काम कर्म करना। क्या तंज कसते थे लोग? क्या कहते थे? लोगों ने यहाँ तक कहा जूते चप्पल नंगे पैर घूमने से जिला बनता है तो कपड़े उतारने से कौन सा स्टेट बन जाएगा? तो भी मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उनका कर्म ऐसा है, मेरा कर्म है मेहनत करना। मैंने कोई नाराजगी व्यक्त नहीं की और आज भी मैं किसी के ऊपर नाराज नहीं हूँ। मैं उनको भी बधाई देता हूँ कि जिला आपका भी बना है। और आज मुझे बड़ा दुख हुआ, हमने सबको निमंत्रण दिया, बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पक्ष विपक्ष। कैलाश जी को तो नहीं बुलाया आपने? बिल्कुल झूठ बोल रहे। प्रशासन ने अलग बुलाया और मैंने अलग फोन किया और उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा कि मैं आज यहाँ नहीं हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ। और उसके उपरांत भी जिनको जानकारी नहीं है, लोग मोबाइलों में फालतू का माहौल खराब करते हैं। प्रशासन ने बिल्कुल विधिवत कहा, मैंने खुद ने कहा
कल कोई कहते हैं कि भाई मानवेंद्र सिंह जी को नहीं बुलाया, हमने खुद ने बात भी प्रशासन ने, उनका दांत का कोई इलाज चल रहा है कि मदन भाई मैं नहीं आ सकता हूँ। ये झूठी अफवाहें फैला के उनके विपक्ष के पास में और कोई मुद्दा रहा नहीं। मदन जी एक चीज बताइए, मैं जब मुझे याद है जिला बनाने को लेकर जब एक कमेटी बैठी थी, आप बाड़मेर आए थे, नंगे पाँव 45 डिग्री का तापमान होता था, पता है आप नंगे पाँव घूमते थे, किस तरीके से आपके पैरों में छाले पड़ गए थे। कभी आपके परिवार वालों ने नहीं कहा कि बोले यार ये जिद सही नहीं है? मेरी माँ ने खूब समझाया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने खूब समझाया, लेकिन मैंने कहा कि अगर मैं जुबान के ऊपर खरा नहीं उतरा तो लोग क्या कहेंगे, मेरी बेइज्जती होगी। मैं प्रण से पीछे नहीं हट सकता, चाहे मैं चुनाव नहीं लड़ूं, घर बैठ सकता हूं, लेकिन प्रण से पीछे मैं नहीं हट सकता हूं। इसलिए मैंने प्रण लिया है। मैं किसी के ऊपर नाराज नहीं हूं, चाहे भारत यात्रा हो, चाहे 10 स्टेटों में मैं नंगे पार गया हूं, भगवान बद्री धाम, चाहे रामेश्वरम हो। मैंने पहले भी और भी आप मीडिया के सामने बात की, लेकिन तंज कसने वालों का काम तंज कसना है। और मैंने ये भी कहा कि 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी का एमएलए रहा, सरकारें भी बनी, तो क्या नींद में थे जो आज बालोतरा का इतना काम हुआ है? मैंने आज भी कहा कि गीता को साक्षी मानकर विपक्ष और कोई भी जनता कमेटी बना ले और वो कमेटी निर्णय कर देगी कि मदन भाई विकास में अगर पीछे है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूं। अभी कोई कहते हैं कि जिला बनने से आप जनता में जाओगे। मैंने कहा 3 तारीखों का इतिहास कायम हो गया। इस क्रांतिकारी फैसले में बालोतरा का जन्म 17 मार्च को हुआ है, अधिसूचना 4 अगस्त को हुई है और 7 तारीख को जिले का विधिवत उद्घाटन हुआ है। फायदा होगा चुनाव में कांग्रेस को। आप देखिए 19 जहां जिले बनाए हैं वहां पर 15 में से 10 जगह ऐसी है जहां कांग्रेस की स्थिति बड़ी खराब है। क्या लग रहा है इस बार फायदा होगा चुनाव में इसका? मैंने पहले भी कहा, जब रिजल्ट आएगा हिंदुस्तान की नजरें होगी कि नंगे पैर घूमने वाले व्यक्ति के लिए लोगों ने लोग निराश किया है या आशीर्वाद दिया है। मैं ये निर्णय जनता के ऊपर छोड़ता हूँ। जनता जो भी करेगी, मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं खुश हूँ। जनता जो भी निर्णय करेगी मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूँ और मैं जनता के निर्णय को स्वीकार कर लूंगा। मदन जी मेरी बात सुनिए, मैं बहुत से लोगों से बातचीत कर रहा था, बालोतरा के अंदर सबसे बड़ी समस्या है पानी की, बिजली प्रॉपर नहीं आती। पानी लगता है अधिकारी आपकी सुनते नहीं है, इसीलिए ये हाल है। देखो, बात करना अलग है, प्रैक्टिकल बात करना अलग है। दिक्कत आ रही है थोड़ा बताइए। बालोतरा रिफाइनरी के कारण आबादी एकदम बढ़ गई है। पचपदरा 3 गुना हो गया। बालोतरा में 50,000 की आबादी से 1.5 गुना हो गया है। तो एक दिन में नहीं हो सकता हाल। हमने प्रपोजल भेजा है कि 12-15 1 महीने के लिए पानी का स्टोरेज हम बनाएंगे और 4 SR टंकियां और कम पड़ रही है। हमने 5 बनाई, उन्होंने 1 भी नहीं बनाई। और वो किस मुंह से कह रहे हैं? हमें दुख होता है कि मैंने गीता और जनता के ऊपर छोड़ दिया, वो कमेटी बना ले। मैं अगर पीछे हूँ तो मैं स्वीकार कर लूँगा। इनसे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। मैं मानता हूँ कि पानी की कमी नहीं है, आबादी बढ़ गई है इसलिए पानी कम पड़ रहा है। तो उनका भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जिला बना दिया तो ये तो मामूली काम है। मुझे 1-2 महीनों में प्रपोजल पास करवा दें। जब आपको लगा कि जिला नहीं बनेगा, रात को नींद आती थी उस वक्त जब आप नहीं लगा कि हाँ एक के बाद एक बजट आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी की? क्योंकि मुझे पता है कि आप रायपुर के अंदर भी थे, वहां पर भी आपने मुलाकात की, राहुल गांधी से भी मुलाकात की, नींद आती थी रात को? देखो, नींद उसकी उड़ती है जिसको किसी को मोह होता है, किसी को मंत्री का होता है, किसी को सत्ता का होता है। मैंने तो सत्ता में भी नंगे पार घूमा, सत्ता में नहीं था तो भी जोधपुर तक पैदल गया। हमें मुझे कोई पद का और किसी चीज का मोह नहीं है। सत्ता आए जाए, लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ कि 2 बार मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया और 2 बार ही सरकार बनी, इसलिए मेरे ऊपर कोई आशीर्वाद ऊपर वाले। तीसरी बार का क्या लग रहा है? मैंने कहा जनता के ऊपर छोड़ा कि आज मैंने काम किया है, काम करेंगे, वादा पूरा जो किया है हमारा फर्ज है। मैंने कुछ भी किया, मैंने एहसान नहीं किया, मैंने सेवा की है, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। और जनता आशीर्वाद नहीं देती और 2 बार सरकार नहीं बनती तो क्या ये मुमकिन था? 2 बार जीतना, 2 बार ही सरकार बनना। मैंने स्वीकार किया है आम सभा में कि जब मैं पहली बार बना, मेरी उम्र कम थी, मुझे अनुभव कम ज़्यादा था, जो ज़्यादा था, मैंने कोई गलती की है तो मुझे जनता ने भारी वोटों से हराकर मुझे सजा दी। अच्छा। अब मैंने भूल सुधार करके मैंने जिला बनाया है, बाकी काम किया है। इसलिए जो भी कमियां जीवन में होती है उसको हमने पूरा किया है। जनता, कोई लोग पूछते हैं कि आपको थकावट नहीं होती, तो मैं जनता की भीड़ देखता हूँ, आम आदमी मुझे डबल जोश आ जाता है। प्रेम से मिलता है।
तब मुझे थकावट परेशानियां अपने आप दूर हो जाती है। और जनता का जो प्यार है, आप तो चुनाव जीतने की बात करते हैं और सामने वाले बौखला गए हैं, उनके पास में न तो मुद्दा रहा है और कैसी बातें करते हैं, वो तो मैंने पहले भी बना दिया लेकिन विवाद के कारण कैंसिल कर दिए। अब आप मानो कि लड़के का जन्म होता है तब बड़ा होता है कि पहले ही गड़बड़ हो गई डिलीवरी और ये कह रहा है कि मैंने बना दिया। मुझे तो शर्म आती है, बोल क्या रहे हैं। आज चुनावी आगाज हो गया है, जिस तरीके से भीड़ थी आपका शक्ति प्रदर्शन था ऐसा माना जा रहा है। मेरा कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था, जनता प्रेम से आई है, ईमानदारी ये खड़े पूछ लो, मैंने एक टैक्सी भी नहीं की, प्रेम से आए हैं। फायदा होगा 23 में। मैं तो कह रहा हूँ जनता के ऊपर छोड़ा, जनता जो करेगी, मुझे पूरा भरोसा है कि जनता का प्यार प्रेम और आशीर्वाद मेरे साथ में है। मदन प्रजापति है जिनका सीधे तौर पर दावा है कि इसका फायदा है वो 2023 में होगा। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।